मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आप लोगों को भारत देश के एक ऐसे महान सुपुत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका नाम आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। इस शख्स का नाम है रणछोड़दास रबेरा, जो कि पागी इस नाम से बड़े ही इज्जत से जाने जाते हैं। उनका जन्म सन 1901 में रेगिस्तान, कच्छ, गुजरात में हुआ था। पागी का मतलब है पथदर्शक या मार्गदर्शक, अर्थात वह व्यक्ति जो रेगिस्तान में सही रास्ता जाने और दूसरों को दिखाए, क्योंकि चारों तरफ रेत के टिल्ले, ना पेड़ ना पानी, पूरब कहाँ और पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ दक्षिण कहाँ, कुछ अंदाजा नहीं, कुछ कहीं कुछ पता नहीं। ऐसे घनघोर रेगिस्तान में रणछोड़दास रबेरा पागी ऊँट के पैरों के निशान को देखकर ही बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार है और वह ऊँट कितना फासला आगे चला है। इंसान के पैरों के निशान देखकर उस आदमी के वजन से लेकर उसकी उम्र तक का सटीक अनुमान लगाने की काबिलियत और हुनर उनके पास था। कितनी देर पहले का निशान है तथा वह आदमी या ऊँट किस दिशा में और कितनी दूर तक गया होगा, इसका सटीक आकलन वह करते थे। और इसी हुनर की वजह से भारत के महान सुपुत्र फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने उन्हें भारतीय सेना में पागी यह विशेष पद सृजित करके उस पद पर उन्हें चुना था। पागी मतलब पग अथवा पैरों का जानकार। शायद बचपन से उनको ये कला अवगत थी, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट, बकरी, भैंस, उनका संभालना, उनको घुमाना, चराना, ये काम शायद उन्होंने किया था और सब रास्ते उनको मालूम थे। पहली बार रणछोड़दास जी की मदद से 1965 के युद्ध के आरंभ में विदकोट पर कब्जा होने के बाद भारतीय सेना की एक 1000 सैनिक वाली टुकड़ी को मात्र 48 आवर्स में झारकोट तक रेगिस्तानी मार्ग से उन्होंने पहुंचाया था, जहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 दिन लगते थे। और यह संभव हुआ था सिर्फ और सिर्फ पागी जी की रेगिस्तान रस्तों पर जानकारी और पकड़, गाढ़ा अनुभव और असामान्य हुनर। भारतीय सीमा में छुपे परराष्ट्र के सैनिकों की सटीक लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता करके भारतीय सेना को सूचित करना और उनके बदौलत भारतीय सेना में मनोबल बढ़ा के विजय हासिल करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1971 के युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे पर गोला बारूद, जो इम्यूनेशन और अन्य खाद्य सामग्री, दवाइयाँ पहुंचाना भी पागी जी के काम का अहम हिस्सा था और यह काम उन्होंने बखूबी निभाया। इसलिए जनरल सैम मानेकशॉ साहब ने अपनी जेब से उनको 300 रुपये का नगद पुरस्कार दिया था, जब उनकी मदद से भारतीय सेना ने पालीनगर शहर पर अपना तिरंगा फहराया था। पागी को अपने जीवन काल में 3 सम्मान मिले। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाने के पुरस्कार में वो पुरस्कार है संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। जून 2008 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ वेलिंगटन हॉस्पिटल, चेन्नई, तमिलनाडु में भर्ती थे। तब उनकी स्मृति दोलायमान थी। उन्हें कभी कभी अचानक पुरानी बातें याद आती थी। अर्धमूर्छित अवस्था में हमेशा पागी पागी नाम की वह रट लगाते थे। तब डॉक्टरों ने उनको पूछने पर उन्हें पागी के बारे में अनेक किस्से सुनाए। 1971 का युद्ध जीतने के बाद जनरल सैम मानेकशॉ ढाका में थे। उन्होंने आदेश दिया कि पागी को तुरंत बुलाया जाए। मैं आज डिनर उनके साथ करूंगा। तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया पागी को लाने के लिए। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी जी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले सिक्योरिटी चेकिंग, जांच पड़ताल जरूरी होती है। उसके दौरान उनकी थैली खोलकर देखी गई और देखकर सब भौचक्का और अचंभित हुए। सब दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 बाजरे की रोटी, प्याज तथा बेसन का गाठिया, जो बेसन का एक पदार्थ रहता है, भरा था। डिनर के दौरान एक रोटी सैम साहब ने खाई और दूसरी रोटी पागी जी ने खाई और डिनर किया। उत्तर गुजरात जो कच्छ के नज़दीक है,
वहाँ के सुईगांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के एक पोस्ट को इस महान शख्स का नाम दिया है। 27 जून 2008 को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी का देहांत हुआ तथा रणछोड़ दास पागी जी ने अपनी 108 साल की उम्र में सेना से स्वेच्छानिवृत्ति, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है, वो ले ली। भारत सरकार ने उन्हें आजीवन सैनिकी मार्गदर्शक के रूप में गौरवान्वित किया था तथा सन 2013 में उम्र 112 वर्ष की आयु इस महान योद्धा का देहांत हो गया। उन्हें शतशः नमन। धन्यवाद भाई।